या फिर मैं अपने रिक्वायरमेंट से थिक वायर मतलब मोटे वायर को लगाता हूँ तो क्या मेरी इलेक्ट्रिसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। इसका आप उदाहरण से कुछ इस जगह समझ सकते हो कि मुझे रिक्वायरमेंट है 2.5 स्क्वायर mm के वायर की, जबकि मैं एक केस के अंदर अपने घर पे 1.5 स्क्वायर mm का वायर लगाता हूँ और जबकि दूसरे केस में मैं अपने घर पे 4 स्क्वायर mm के वायर को लगा देता हूँ। तब इस पहले केस और दूसरे केस इन दोनों ही केस में हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं शुरुआत में ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर आंसर दे दूं आपको तो इसका आंसर यह है कि हमारे वायर और केबल के अकॉर्डिंग कभी भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज को हमें समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे जाके प्रैक्टिकल देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर आप आपके घर पे गलत वायर को सिलेक्ट करोगे तो आपका जो बिजली बिल है वो बिजली बिल ज्यादा आएगा। तो दोस्तों वो आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं और उनके पीछे बोलने का कारण क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हम हमारे घर पे पतले वायर को लगा लेते हैं, इस केस में आप ऐसे मान लीजिए कि मैं मेरे घर पे 1.5 स्क्वायर mm के वायर को लगा रहा हूँ जबकि मुझे रिक्वायरमेंट है 2.5 स्क्वायर mm की। तो इसके कारण अगर मैं 1.5 स्क्वायर mm से ज्यादा एम्पियर करंट को फ्लो कराऊंगा तो उस केस में हमारे इस वायर में हीट लॉस उत्पन्न होगा, मतलब कि हमारी कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी। अगर मैं आपको इसी चीज को एक और उदाहरण से बताऊं तो ये काफी ज्यादा आसान होगा। आप ये समझ लीजिए ये एक हमारा पानी का पाइप है। अब ये जो पानी का पाइप है ये एक तरह से हमारे वायर की तरह ही बिहेव करता है। ये जो पानी का पाइप है और इसके अंदर से जो पानी फ्लो होता है वो पानी जो है वो पानी तो है हमारा करंट, और जो पानी का पाइप है ये होता है हमारा एक तरह से वायर। तो दोस्तों आप सभी को पता है हमारा जो भी पाइप होता है उस पाइप की एक कैपेसिटी होती है कि इस पाइप में से हमारा कितने केजी पानी को मैं बहा सकता हूँ। तो यहाँ पे उदाहरण में मान लेता हूँ कि मैं इस पाइप की जो कैपेसिटी है वो है कि इस पाइप से मैं 2 केजी पानी के प्रेशर को बहा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 2 केजी कैपेसिटी वाले पाइप से यहाँ पे 5 केजी प्रेशर के पानी को फ्लो कराऊंगा तो क्या होगा, मेरा जो ये पाइप है ये पाइप फट जाएगा। तो दोस्तों सेम यही चीज हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर भी होती है। इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारा जो भी वायर होता है इस वायर की कैपेसिटी होती है कि इस वायर के अंदर से हम कितने एम्पियर करंट को वो फ्लो करा सकते हैं। और अगर हम गलती से इस वायर की कैपेसिटी से ज्यादा एम्पियर को इस वायर में से फ्लो करा देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा ये वायर कुछ देर तक काफी ज्यादा हीट होता है, मतलब कि गर्म होता है। और जब ये ज्यादा देर तक गर्म होता है तो इसके ऊपर का जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन फट जाता है, और इंसुलेशन फट जाने के कारण हमारे कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या फिर अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा ना तो ज्यादा देर तक जब ये हीट होगा तो ये हमारा वायर जो होगा ये वायर ही जल जाएगा। अब दोस्तों इतनी सारी चीजें देखने के बाद में हमें मुख्य 2 चीजें देखने को मिली। सबसे पहली चीज, छोटे वायर को यूज करने से एक तो होता है हीट लॉस उत्पन्न। हीट लॉस मतलब हमारा जो वायर है ये वायर काफी ज्यादा गर्म होने लग जाता है, और इसी हीट लॉस के कारण हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी कुछ मात्रा में हमारी वेस्ट हो जाती है। और एनर्जी किस फॉर्म में वेस्ट होती है, वो होती है हीट के फॉर्म में। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो हमारी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है वो इतनी भी ज्यादा मात्रा में वेस्ट नहीं होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल ही काफी ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अगर मेरा 500 रुपए बिल आना चाहिए तो वो 500 की जगह 510 या 520 रुपए बिल आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 500 की जगह आपका 600 रुपए या 550 रुपए इतना ज्यादा बिल बढ़ के आएगा। ये हीट लॉस के अंदर हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। लेकिन ये जो हीट लॉस छोटी केबल उत्पन्न करने से पैदा होता है ये हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है। ये इसलिए हार्मफुल है क्योंकि अगर ये ज्यादा देर तक रहेगा तो ये हमारी जो केबल है, हमारी जो वायर है, इस वायर को भी डैमेज कर सकता है। तो यहाँ पे पहली चीज हमने क्लियर कर ली कि कभी भी पतले वायर को उपयोग करने से हमारे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम ज्यादा पतला वायर उपयोग करते हैं तो वो कुछ दिनों के बाद में हीट होकर वायर हमारा जल जाता है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिनों के बाद वायर को वापस से रिप्लेस करना पड़ता है। और इन सभी चीजों के कारण हमें वापस से नए वायर को खरीदने के पैसे जेब से लगाने पड़ते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमारे सामने सेकंड चीज आती है कि हम पतले वायर को उपयोग नहीं कर रहे, हम अगर मोटे वायर को उपयोग कर लेते हैं तो उससे क्या हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कुछ फर्क पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर तो बिल्कुल छोटा सा और क्लियर सा है कि कभी भी आप कितनी भी मोटी केबल को उपयोग में ले लो उससे कभी भी आपके कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पर फर्क नहीं पड़ता है। तो अब यह आंसर सुनने के बाद में सभी लोग यही बोलेंगे तो फिर तो हम तो हमारे घर पे मोटे वायर को ही लगा लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल का फर्क ही नहीं पड़ रहा तो हम यहाँ पे 2.5 स्क्वायर mm हमको लगाना है तो हम इसकी जगह 4 स्क्वायर mm लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटे वायर लगाने के कारण हमारे क्या प्रॉब्लम आती है, वो होती है हमारी जो इंस्टॉलेशन की जो कॉस्ट होती है, मतलब कि हम जो नए वायर को ला के लगाते हैं उसका खर्चा हमारा अनावश्यक का बढ़ जाता है। और साथ ही में हमारे पैसे तो लग जाएंगे लेकिन हमको उससे कुछ बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अगर मोटे वायर को लगा दूंगा तो मेरा बिजली का बिल कम हो जाएगा,
जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको वापस से कह देता हूँ कि कभी भी वायर को सेलेक्ट करने से हमारे बिजली बिल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम गलत वायर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर हम पतले वायर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमको वापस से उस वायर को कुछ दिनों बाद रिप्लेस करना पड़ सकता है। और अगर हम मोटे वायर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके कारण हमारा बिना मतलब का स्टार्टिंग का कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए हमें हमेशा सही तरीके से ही वायर को कैलकुलेट करके घर पे उपयोग करना चाहिए। अब दोस्तों इन सभी चीज़ों को देख लेने के बाद में हम में से अधिकतर लोगों के मन में बस यही सवाल होगा कि मैं अपने घर के लिए सही वायर को कैसे सेलेक्ट करूं। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी यही क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और साथ ही मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप हमेशा सिर्फ एक क्लिक के अंदर ही सही वायर को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी वायर से जुड़े डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।